हर हर महादेव, जय माता दी। आज इस वीडियो में हरतालिका तीज व्रत से संबंधित सभी नियम, शुरुआत नहाए खाए से लेकर व्रत खोलने तक की आप सभी को देने का प्रयास करूंगी। जैसे कि सबसे पहले इस व्रत को, इस पूजन को माता गौरी ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए किया था। इस दिन जो है भगवान शिव उन्हें वर के रूप में प्राप्त हुए थे, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। ऐसे में आप सभी को भी आवश्यक रूप से भाद्रपद माह में पड़ने वाला यह व्रत विशेष रूप से अपने घर की सुख समृद्धि, धन संपदा, अखंड सुहाग और कुंवारी कन्याओं को भी विशेष रूप से करना चाहिए। सबसे पहले नहाए खाए करने के लिए आप सभी को एक दिन पहले तो यह जान लीजिए कि 30 तारीख को, 30 अगस्त के दिन हरतालिका तीज 2022 में मनाया जाएगा। ऐसे में आप सभी को सबसे पहले दिन से ही तैयारी कर लेनी होगी। पहले ही दिन पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाना होगा। कहने का अर्थ है कहीं कहीं पर जो है हरतालिका तीज जिस दिन होती है उस दिन बाल नहीं धोए जाते। आप अपने क्षेत्र के अनुसार इस चीज का चुनाव कर लीजिए। एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लीजिए। और नहाए खाए का यही अर्थ होता है कि आप क्या खा रहे हैं और किस तरह से अपने व्रत का शुरुआत करते हैं। व्रत का अर्थ होता है पूर्ण रूप से सात्विक और भगवान की भक्ति में अपने शरीर को पूरी रूप से संलिग्न कर लेना। ऐसे में आप सभी जो है तामसिक वस्तु, प्याज, लहसुन, मसूर की दाल और साथ ही बैगन इत्यादि पहली रात्रि से ही छोड़ दीजिए, अर्थात भोजन में इन चीज़ों को शामिल न कीजिए। कहने का अर्थ है सात्विक चीज़ें, बिना प्याज लहसुन इत्यादि का भोजन अपने भोजन में ग्रहण कीजिए। इसके बाद जो है मन मंदिर में भगवान शिव की छवि बसा लीजिए। उसके बाद जो है आप सभी को एक दिन पहले से ही जो जो व्रत में पूजा सामग्री होती है उसे एकत्रित कर लेना होगा। इस समय जो मौसमी फल हो रहे हैं और माता गौरी के लिए पूरा श्रृंगार, भगवान शिव के लिए धोती कुर्ता या जैसा आपसे संभव हो, सामान्य तौर पर वस्त्र के रूप में एक गमछा ही सही। ऐसे में भगवान शिव के लिए यज्ञोपवीत, माता रानी के लिए आप अपनी तरफ से जो समर्पित करना चाहते हैं वस्त्र के रूप में, वह चीज़ें आप सभी को समर्पित करनी होगी। एक दिन पहले ही यह चीज़ें लानी होंगी। संभव हो तो आप भी नए वस्त्रों का चुनाव कर लीजिए, नहीं तो आप साफ स्वच्छ अर्थात धुले हुए वस्त्रों का चुनाव कर लीजिए। गंगा जल मिश्रित जल से आपको स्नान कर लेना होगा। और दूसरे, जब आपका व्रत हो, उस दिन की बात कर रही हूँ, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर लेना होगा, क्योंकि आप व्रत में हैं। 2 दिन का यह व्रत होगा। बहुत कठिन व्रतों में इसे जाना जाता है। ऐसे में आपको जो है संभव हो तो माता रानी की प्रतिमा, जो कि बालू की है, ऐसी मान्यता है कि माता गौरी ने रोज भगवान शिव का पूजन किया था बालू अर्थात मिट्टी की प्रतिमा बनाकर। आपसे संभव हो तो आप बना सकते हैं, नहीं तो बाजार से खरीदी हुई जो प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, उस पर भी पूजन किया जा सकता है। इसके बाद आप सभी को छोटा सा पंडाल सजा लेना होगा भगवान शिव का और माता गौरी का। वहां पर भगवान शिव को जैसे कि पीला रंग या हरे रंग के वस्त्रों का आप भी चुनाव कर लीजिए। लाल, पीले या हरे 3 रंग बहुत शुभ माने जाते हैं पूजा में। ऐसे में कुंवारी कन्याएं भी यही चीज करें और सुहागिन महिलाएं भी इस तरह से करें। एक पाटा बिछा लीजिए, उस पर गौरी गणेश जी महाराज की छोटी सी प्रतिमा और भगवान शिव और माता रानी की छोटी सी प्रतिमा स्थापित कर लीजिए। विधि विधान से भगवान शिव का सबसे पहले गौरी गणेश का अर्थात गणपति महाराज की छोटी सी पूजा कीजिए, फिर भगवान शिव की, इसके बाद माता पार्वती की। और अपने व्रत का संकल्प लेते हुए कहिए कि हे प्रभु, हे गौरा मैया, हे भगवान शिव, मैं अपने अखंड सुभाग और सौभाग्य के लिए इस व्रत को आरंभ करने जा रही हूँ। आप मेरे व्रत को सफल बनाइए। और साथ ही पहली बार इस व्रत को करने जा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिए, यह व्रत हमेशा शुरू कर लिया जाता है तो कभी भी छोड़ा नहीं जाता। भले ही पीरियड हो या कुछ भी हो, इस व्रत को नहीं छोड़ा जाता। भले ही आप जो है व्रत करना पड़ेगा, परंतु पूजा इत्यादि आपके नाम की अन्य लोग कर लेंगे। ऐसे में इस व्रत को छोड़ा नहीं जाता, इस बात का ध्यान रख लीजिए। जैसे कि हर एक व्रत में पूर्ण रूप से सुसज्जित हुआ जाता है। सिंदूर, मांग टीका, बिछिया, महावर, जो आपसे संभव हो 16 श्रृंगार करने का इस दिन कोशिश कीजिए। इसके बाद सुबह के समय विधि विधान से पूजन कीजिए भगवान शिव माता गौरी की। कई लोग प्रदोष काल में करते हैं, परंतु दिन की शुरुआत सबसे पहले पूजा से करनी चाहिए। उसमें आज का दिन भगवान शिव को समर्पित है, माता गौरी को, तो आवश्यक रूप से सबसे पहले सुबह पूजा कर लेनी होगी। संभव हो तो अखंड ज्योत प्रज्वलित कर लीजिए, नहीं तो सामान्य तौर पर सुबह पूजन के लिए एक दीपक प्रज्वलित करके विधि विधान से पूजन कीजिए। और साथ ही भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हुए अपने व्रत का संकल्प लीजिए। आपके यहाँ जैसा रिवाज है, चलन है, कुछ भगवान को भोग लगाइए या मीठे फलों का या जो भी वस्तु है उन्हें समर्पित कीजिए। पूरे दिन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए अपना दिन निकालिए।
प्रदोष काल में वापस पूजन करना होगा। जो आपने पंडाल सजा रखा है उस पर ही आपको दोबारा से विधि विधान, प्रदोष काल होता है सूर्य अस्त होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद का समय प्रदोष काल का समय माना जाता है। ऐसे में आप सभी को पूरे दिन विधि विधान से पूजन करने के बाद, प्रदोष काल में पूरे दिन जाप करने के बाद, भगवान का नाम स्मरण करने के बाद शाम के समय प्रदोष काल में पूजन करना होगा। ठीक उसी विधि से जिस विधि से आप हमेशा भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करते हैं। माता गौरी को श्रृंगार की सामग्री समर्पित कीजिए। यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ, भगवान के लिए जो वस्त्र लाए हैं वह आंख, धतूरा, बिल्व पत्र, जो आपसे संभव हो गणेश जी महाराज के लिए दुर्वा इत्यादि समर्पित करते हुए आपको जो है भगवान के आगे इस तरह से इस व्रत को करना होगा। कई लोग सरगी ले लेते हैं, जैसे कई लोग त्रयोदशी आरंभ होने से पहले से ही जो है कुछ नहीं खाते, अर्थात त्रयोदशी आरंभ शुरू होने के बाद से कुछ नहीं खाते। ऐसे में आप सभी को पहली रात्रि की सुबह 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कुछ ना कुछ खा लेना चाहिए, जिसमें चाय, पानी, दूध, दही या फल इत्यादि जो भी हो। परंतु कई क्षेत्रों में जो है रात को भोजन करने के बाद दूसरे दिन तक कुछ नहीं खाया जाता, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से अलग अलग मान्यता है। ऐसे में आपने प्रदोष काल में पूजा कर ली और शाम के समय पूरी रात्रि वहीं पर भगवान के नाम के साथ जागरण किया जाता है। सुबह के समय में जब आप पूर्ण रूप से दोबारा से नहाएंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, ऐसी स्थिति में आपको संभव हो तो इसे जो है कहाँ करें, मंदिर में तो प्रतिमा पहले से ही स्थापित है, इसे जो है ग्रुप में किया जाता है, अर्थात परिवार के कई सदस्य महिलाएं एक साथ इकट्ठा होकर उस कार्य को करने में भी बहुत अधिक मधुरता का आभास होता है। ऐसे में संभव हो तो ग्रुप में करने का प्रयास करें, नहीं तो सामान्य तौर पर घर पर ही करें, कोई दिक्कत की बात नहीं, अकेले भी किया जा सकता है। ऐसे में सुबह के समय में 5 बजे के आसपास जो है सूर्य उदय होने से पहले ही माता गौरी और भगवान शिव की जो प्रतिमा, मूर्ति जो आपने बनाई है उसे नदी इत्यादि या भू विसर्जन कर दिया जाता है। इस तरह से यह व्रत पूर्ण हो जाता है। अब आपको भोजन ग्रहण करना होगा। कैसे करना होगा? जो भगवान शिव को आपने प्रसाद चढ़ाया है उसमें से थोड़ा सा अंश आप हाथ में लेकर अपने व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले ब्राह्मण जन को भोजन करा सके तो काफ़ी उत्तम है, नहीं तो एक समय का आहार उनके लिए निकलवा कर आप घर पर भिजवा सकते हैं। साथ ही इस दिन कई जन निर्जला व्रत करती हैं। आप अपने शरीर की क्षमता अनुसार देखिए कि आप निर्जला कर सकती हैं या नहीं। एक बार आप निर्जला करना आरंभ करती हैं तो ठीक उसी विधि से करना पड़ता है, तो सोच समझकर कोई नियम लेने का प्रयास करें। ऐसे में आप एक समय दूध, छाछ इत्यादि पूरे दिन में से ले सकते हैं, परंतु यह नहीं कि हर समय जो है दूध, छाछ इत्यादि लेते रहें, गला सूख। व्रत का यह नियम होता है कि एक समय एक ही भोजन किया जाता है, या एक ही जो है भोजन में आप सागार के रूप में, कहने का अर्थ है फल इत्यादि ले सकते हैं, परंतु एक निश्चित समय पर ही लीजिएगा। इस तरह से मैंने प्रयास किया है कि आप सभी को पूरी तरह से हरतालिका तीज व्रत के बारे में बता सकूं। वीडियो मददगार रहा हो, मन में कोई सवाल हो जरूर पूछिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।